के तहत या जो गलत चीजें छापने में उस अखबार ने एक अहम भूमिका निभाई है। आपको इस बात के बारे में कब पता चला? क्या आपको पहले से ये चीजें कुछ मालूम थी, लगातार कवरेज जो हो रही थी, या विक्रम या दुर्गा बहन ने जिस तरीके से आपको बताया? कुछ और विस्तार से बताना चाहेंगे आप? देखो, संदेश से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो एक अखबार चला रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहा है ये ग्रुप। ये उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब और ज्यादा इस्तेमाल न हो तो अच्छा है। अब एक बात तो तय है कि जिस तरीके से विक्रम भाई और दुर्गा बहन जो हैं वो ये सारी जानकारी लेकर आई हैं कैमरे के सामने, राजू लंबू की जो साजिश है वो सारा दिखाई है। जाहिर सी बात है अब इन दोनों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है, तो रहा है डर, और सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस बात का पता किया जाए कि इस पूरी साजिश में, जो बहुत छोटी नहीं है, काफी बड़ी साजिश है, और एक्चुअल में असल में इसके पीछे कौन से लोग हैं। आपकी जो नीलम जी बात हुई है विक्रम भाई या दुर्गा बहन से, कुछ और चीजें आपको पता चल पाई हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? देखो, मुझे जो मेन पता चला है वो ये कि ये सारे हथकंडे अपना के थक गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ लड़की ढूंढ रहे हैं, बापू आसाराम के खिलाफ बोले और उन पे आरोप लगाए कि इन्होंने कुछ इस तरह के यौन उत्पीड़न किया है या इस तरह की हरकतें करी हैं। ऐसी लड़की ये पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, इन्हें मिल नहीं रही। और दुर्गा इन्हें हाथ में लगी तो इन्हें लगा चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस से एनकैश कर लेते हैं, लेकिन अब उन्हें अंदाजा होगा कि दुर्गा भी बापूजी की शिष्या निकली। नीलम जी, मैं एक सवाल विक्रम भाई से पूछना चाहता हूं, अगर आप माइक उन्हें दे दें। विक्रम भाई, ये बताएं कि फिलहाल इतना सारा कुछ हो गया और आपके जज्बे की हम कद्र करते हैं। आपने जिस तरीके से सच को सामने लाने की कोशिश की है और बापू के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसका कुछ एक पार्ट आपने सामने दिखाने की कोशिश की है, अपने जान को जोखिम में डालकर, जो कि सचमुच काबिल तारीफ है। आपके साथ दुर्गा बहन है, उनका भी रोल हम एक कह सकते हैं बहुत एक ऐसा है जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आप आगे क्या करना चाहते हैं? आप किस तरीके से प्रोसीड करना चाहते हैं? इस विषय में कुछ बताएंगे आप? वो अभी मैं किस तरीके से प्रोसीड करना चाहता हूं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। बस मेरा मकसद ये था कि समाज में एक संदेश जाए कि ये लोग खाली बापू के प्रति श्रद्धा तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जिसको रोकना चाहिए। और इन लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। और बाकी मुझे इतना पता है, जैसा वो राजू बोलता था। जी जी जी, प्लीज बताएं आप। माइट भी कि मेरे ऊपर या दुर्गा के ऊपर वो अटैक करें या जो भी कुछ कोशिश करें, हो सकता है ऐसा, जो कि हमें लगता है। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर कोई भी इंसान गलती करता है तो उसके खिलाफ पूरा जो सारे लोग आपके साथ हैं, और जिस तरीके से आपने जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है पूरा देश आपके साथ है, और आपको मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और जो लोग आपसे जुड़े हैं वो आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेंगे। कम से कम इतना आश्वस्त तो हम आपको जरूर कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये आश्वस्त जरूर कर सकते हैं कि आपने एक चीज ऐसी उठाई जिसको बेहद जरूरी थी, जो एक बैड पब्लिसिटी की बात ये शख्स जो रच रहा था, असल में ये सब इसका किया धरा था। मैं आपसे एक बात ये पूछना जरूर चाहूंगा विक्रम भाई, कि आपने जो वक्त बापू के साथ गुजारा है आश्रम में, जो भी आपकी अटैचमेंट रही है, जितना वक्त आपने बिताया है, कुछ बात आप बताना चाहेंगे? देखिए, अनुभव तो अपने मेरे बहुत हैं, लेकिन मैंने बापू के साथ समय जो गुजारा वो सत्संग में गुजारा है, और मुझे बापू से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे बापू को सुनना, बापू के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। विक्रम भाई और नीलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी तमाम जानकारी दी और जो स्टेप आपने उठाया है, जो चीजें दिखाई है, जाहिर सी बात है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और उसका कम से कम इससे ये जरूर हो सकता है कि ये जो साजिश राजू लंबू नाम के शख्स रच रहा है, इसके पीछे एक्चुअल कौन से लोग हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और शायद बहुत जल्द ये सच सामने आ जाए। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस कड़ी से जुड़ी और दूसरी चीजें भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए A to Z न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाएंगे बापू के खिलाफ रची गई साजिश में राजू लंबू ने कैसे किया तांत्रिक का इस्तेमाल। काला जादू करने वाले इस तांत्रिक को राजू लंबू ने 40,000 रुपए दिए और मीडिया के सामने पेश कर दिया। बापू के आश्रमों को बदनाम किया। सुखाराम औघड़, ये औघड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसका प्रमाण पत्र जो है I'd like to introduce on stage. मैं दे रहा हूं आपको। इसका प्रमाण पत्र जहां ये गुरुद्वारे में सेवा करता था वहीं से इश्यू किया गया है और वो प्रमाण पत्र है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक। ये उनका प्रमाण पत्र है कि वो यहां पर सेवा करता था और बाद में उसे निकाल दिया गया और उसके बाद इसके खिलाफ कई फरियादें हुई। गुरुद्वारा का नाम जयपुर में गुरु नानक देव गुरुद्वारा। आपको कागज की प्रति दे दी जाएगी, आप उसकी चिंता नहीं। और इसके अलावा जो फरियादें मुरादाबाद और कई जगहों पर फाइल की गई है, लोगों ने फाइल की है, रिटर्न कंप्लेंट दी है। अरे इसके अलावा आप टीवी में देखोगे कि इसे रोज दारू चाहिए, रोज एक लड़की चाहिए और वो ये सब राजू ने सप्लाई किया है, वो सब इसने कबूल किया है वहां टीवी में। फालतू बैठे रहना पूरा दिन क्या करे आप, वो तो मुश्किल नहीं है आपकी मालूम। मैं फिर तांत्रिक दावे को लेके, और तांत्रिक था ना वो जिसने इसकी कंप्लेन, उसको 5 दिन तक मैंने झेला है। क्या वो आ गया अहमदाबाद तांत्रिक बाबा आपके पास, अहमदाबाद हमारे पास रहना, के पास आए रहना, मेरे पास किसका दिया उसको, ये तांत्रिक है। उसके बाद उसने मेरे को पैसा दिया। अब वो आया मेरे को बोले होटल का कमरा, इसी कमरा चाहिए, इतना बड़ा कमरा चाहिए, ये ले रहे इसी कमरा, ठीक है। रात हुआ उसने कहा मेरे को माता का भोग लगाने के लिए दारू चाहिए, तो रात को उसको लाके दारू की बोतल तो बाद में मेरे को लड़की चाहिए मेरे को, तो तांत्रिक लोग गए ऐसा लोग ये मैंने वो कहा तेरे को जहां करना हो तो क्या है, वो कोई दिक्कत नहीं, मगर ठीक है। 5 दिन तक रोज उसको दारू की बोतल दी है और पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक उसके बाद होता। फिर 6ठे दिन जाकर मैंने संदेश में ले जाके उसको पुलिस की, 7वें दिन उसको दिल्ली लेके आया, 8वें दिन उसको यहाँ पे क्या नाम इंडिया टीवी वालों को ले जाके सौंप, उन्होंने यहाँ उनका जो देना था तब जाके मैं 8 दिन मैंने कंटिन्यूस उसको देगा, खाली ऐसे 6 दिन में देखा खाली, कोई काम नहीं है। उसकी क्या फालतू बात सुनो और उसको क्या सुना, और नहीं बैठो 2 बार तो उसने मेरे को बोल दिया मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अरे मेरे को कहा जाएगा है। फिर आके मैं एक दिन में झगड़ दिया उससे, मैंने कहा बाबा तेरे को जाना जा, मेरे को तेरे से कुछ नहीं निकाला, मेरे को कुछ पैसा नहीं कमाना, मैं तो घर के पैसे डालना। फिर अच्छा बेटा ये है वो है, तो अगर तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। एक पार्टी थी उसने उनको ऐसा वो जाने 40,000 और 10,000 रुपये होटल ये वो खर्चा हो गया, 40,000। वो थोड़ी कैसे करेगा, पार्टी को संदेश करते, संदेश अपने वाले को संदेश नहीं करे, अपने को तो अपन करे क्या है, बस अहमदाबाद चले जाए ना, बस ये काम अपना जो काम 15-20 दिन का है वो मैं 3-4 दिन में निपटा दूंगा फटाफट। आप जब तक मुझे नहीं समझ पाओगे, क्या मेरा हेतु नहीं समझ पाओगे, तब तक आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बाबा था बराबर, उसको ये लग रहा था कि राजू भाई 2 लाख रुपए कमा लेंगे और मेरे को 40,000 कमा। जब उसको
उसको ये हकीकत समझ में आई कि राजू भाई तो घर का पैसा लगाया, घर का टाइम लगाया और मेरे लिए मेहनत की, तो उसको लगा नहीं यार मैं आपके प्रति गलत सोच रहा हूं। आज आप भी आपके मन में भी ऐसी गलत फहमी हो इस तरीके की हमें नहीं मैं बता रहा हूँ होता है, शुरुआत में नहीं होती, और जब मैं बात करूंगा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा मेरे को कोई खुदे भगवान ने खूब दिया। आपने देखा किस तरीके से